माटी खाने की लीला आनंद यशोदा बली बली जाते हैं। एक दिन तो बड़ा सा एक भांड था, उसमें भगवान ने अपना हाथ डाला। मैया बोली क्या क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो श्याम सुंदर? मैया ये जो तुमने विद्युम के कंगन पहनाए है ना, इच्छे मेरे हाथ को बहुत ताप लगता है, मेरा हाथ गर्म हो जाता है, तो मैं दधी के भांड में हाथ डाल के अपना हाथ ठंडा कर लेता। मैया बोली तो ये जो मुख पे मक्खन लगा दही, तो मुंह भी गर्म हो गया था। बड़े बड़े नेत्रों में काजल, डरी हुई आंखें, कदाचित जिनसे काल भी भयभीत हो जाता है, वो यशोदा की झिड़की से भयभीत होकर रोने लग जाते हैं। कभी स्फटिक के स्तंभ में अपने प्रतिबिंब को देखते हैं और फिर सोचते हैं कोई दूसरा है, तू खा ले, तू भी खा ले मक्खन, मैया को मत बताना, मेले छात तू भी खा ले, अपनी प्रतिबिंब को मक्खन खिला। कभी मचल जाते हैं, मैया उबटन लगाना चाहती हैं, लेकिन उबटन नहीं लगा रहे, मैया को काट रहे हैं, मैया खींच रही है, ये कैसे मानेगा? उबटन क्यों नहीं लगवाता? तो मैया ने कहा देख देख कन्हैया, वो देख आसमान में, वो देख चंद्रमा। और जैसे ही आसमान में देखा तो बिरुझने लगे, मुझे तो चंद्रमा चाहिए, मुझे तो चंद्रमा चाहिए, मैं चंद्रमा ही लूंगा। मैया सोचती है हे भगवान, मैंने क्या चंद्रमा दिखा दिया इसको, मैं चंद्रमा लेके ही मानूंगा। मैया कहती है कि देख कन्हैया, चंद्रमा तो सबका है, वो तुझे कैसे मिल जाएगा, कोई खिलौना है वो? नहीं मैया, मुझे चंद्र खिलौना चाहिए। मैया थाल में पानी भरती है और उसमें प्रतिबिंब आता है चंद्रमा का, और ये पकड़ना चाहते हैं तो पानी हिल जाता है। मैया ये चंद्रमा तो कांप रहा है। मैया कहती है हाँ मेरे लाल, ये तेरे डर से कांप रहा है, तू छोड़ चंद्रमा। देख बलराम को मत बताना, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ। क्या बताती हो? मैया कहती है कान में, मैं तेरा ब्याह करूंगी सुंदर सी गोपी के साथ, बलराम को मत बताना। फिर मचल जाते, मेरा ब्याह करो, अभी करो, किससे करोगी ब्याह? तो मैया गुड़िया ला के दे देती है, तो गुड़िया उसको देख के विरुझना नहीं जाता, और कदाचित मैया कहती है मेरे लाल आ, मेरी छाती का दूध पी ले, आ मेरे बच्चे, चलो मैं तुम्हें राम की कथा सुनाती हूँ। भगवान राम की कथा सुनाते सुनाते मैया ने जब ये सुनाया, कथा सुनते सुनते सो गए, और फिर आंख खुली, उस समय माँ सुना रही थी कि रावण ने जानकी का अपहरण कर लिया, तो एकदम आंख खोल के बोले लक्ष्मण लाओ मेरा धनुष बाण लाओ, और इतने में मैया डर गई कि ये क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, समझ में आता नहीं। भगवान का ऐश्वर्य, कैसी वत्सलता। एक दिन धन्य हो गया एक ब्राह्मण, स्वयं पाकी ब्राह्मण, और हमारे यहाँ कोई आ जाए और हम बिना भोजन कराए तो भेज नहीं सकते। मैं तो स्वयं पाकी हूं देवी यशोदा। तो शर्करा दिया, सीधा दिया, राशन दिया, मक्खन दिया, घी दिया, मोदक बनाने की व्यवस्था भी, और पत्तल में श्री शालिग्राम जी को विराजमान करके भोजन बना के जैसे ही ब्राह्मण ने भोग लगाया और ब्रह्मार्पणम किया, तो अपने सखाओं के बीच में खेल रहे थे, बोले रुको रुको तुम लोग ठहरो, मेरे को कोई बुला ला, मैं अभी आ रहा हूँ। और वहाँ गोष्ठ में चले गए और पंडित जी का, महात्मा का पत्तल अपने आगे सरका लिया, खाना शुरू कर दिया, खा रहे हैं, समेट रहे हैं, फैला रहे हैं। और जैसे ही पंडित जी ने आंखें खोली, देखा यशोदा के लाल ने सर्वनाश कर दिया। अभी अभी तो आशीर्वाद दे के आया था कि यशोदा तेरे लाल चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, अब भला क्या मैं इनकी शिकायत करूं। इतने में यशोदा मैया आई, पकड़ के कान चपत लगाई, नीला नीला चेहरा लाल लाल हो गया। मैया मुझे क्यों मारती हो? वो आंखें बंद करके मंत्र पढ़ पढ़ के मुझे बुलाता है। मैया बोली दुष्ट, वो तुम्हें क्यों बुलाएगा? सारा भोजन जूठा कर दिया। ब्राह्मण दुनिया भर का पाप कर सकता है पर जूठा नहीं खा सकता। पंडित जी बुरा मत मानिएगा, अब ऐसा कीजिए, ये भोजन गैया को दे देते हैं,
आप दोबारा बोल, नहीं मैया मुझे मुझे दूध ही दे दो, मैं दूध पी के चला। दूध भी कोई भोजन होता है? विवश कर दिया, दोबारा राशन दिया। पंडित जी ने दोबारा भोजन बनाया और महात्मा जैसे ही शालीग्राम को भोग लगाए और कन्हैया फिर दौड़ के आए और बैठ गए सामने, लीप रहे हैं, पोत रहे हैं, सारा भोजन जूठा कर दिया। आंखें खोली तो फिर सर्वनाश हो गया। मैया आई, फिर पिटाई हुई। मैंने कहा ना इसको गौशाला में घुसने मत देना। महात्मा आप कृपा करके, मैया भूख से मेरा माथा खराब हो गया और देखो सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हैं और छोड़ो तो मैं तो दूध पी के चला जाऊं। नहीं 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 नहीं, आपको भोजन तो बना के खाना ही पड़ेगा। बेचारे गरीब महात्मा ने तीसरी बार भोजन बनाया और अब जब जैसे ही ठाकुर को याद करते हैं भोग लगाने के लिए आंखें बंद करके, तो चतुर्भुज रूप में भगवान नहीं दिखते, नंद का लाला ही दिखता है। और जैसे ही आंखें खोली तो सामने नंद का लाला नहीं है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज रूप में नारायण मंद मंद मुस्कुरा रहे। चरणों में लौट गया ब्राह्मण, जूठन समेट समेट के अपने पीतांबर में एकत्रित करने लगा। यशोदा आई तो देखा, फिर कान पकड़ के चपत लगाने के लिए आतुर हुई तो चरण पकड़ लिए। यशोदा तेरे घर में साधारण बालक नहीं, साक्षात नारायण भगवान शिशु लीला कर रहे। यशोदा ने सोचा भूख के मारे ब्राह्मण अल्ल बल्ल बक रहा है, कुछ का कुछ देख रहा है। कदाचित ये नेह, ये स्नेह, ये ऐश्वर्य भगवान की ये अद्भुत लीला है। गोरस, गोरस इंद्रियों का रस है, गोरस चित्त का रस है, मन का रस है। बांध दिया था एक दिन दाम से और दामोदर हो गए थे। दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है, और जब पता चला दूध उबल रहा है और वो दौड़ी उठ के, तो फिर मटका पे दे मारा पत्थर, उखल से बांधे दामोदर कहलाए। यमला अर्जुन दो गंधर्वों को मुक्त किया भगवान ने। अब चोरी का उपक्रम बाहर भी होने लगा। गोपांगनाएं उल्लाहना देने के बहाने नंदराय को देखने आती हैं। आंखों का पारण चाहिए, आंखों को देखने का मौका चाहिए, उल्लाहना लेकर आती हैं। और मैया तेरा लाल बहुत शरारती हो गया, देख मेरे घर आया था। क्योंकि इन्होंने क्या किया, चौर अग्रगण्य ने अपना चौर विद्या प्रसारणी मंडल बना के उसके अध्यक्ष महोदय बन गए थे। बहुत सारे लोगों को ना भगवान की चोरी की लीला जो है वो गले नहीं उतरती। लोग कहते हैं अरे वो यार साक्षात योगेश्वर थे। कईयों को बुद्धि का इतना अजीर्ण हो जाता है कि वो रस में डूब नहीं पाते। और चोरी किसने नहीं की? आपने नहीं की कभी? चोरी करके खाया कभी? हाँ बोलो ना, हक्के बक्के क्या देख रहे हो? सबने खाया चोरी करके। हम लोग तो मुंह में चीनी भर के छत पे चले जाते थे, जब पकड़े जाते थे तो मुंह से बोलते ही नहीं बनता था। हम लोग ये क्या करते थे, ये जो दोपहर को सो जाती है ना सारी देवियां, तब अनुष्ठान शुरू होता था। घर भर के नींबू इकट्ठे करके एक दो किलो चीनी और शिकंजवी बना के पूरे मोहल्ले का भंडारा करते थे। छाती शीतल शीतल हो जाती थी। बाद में पिटाई खा के फिर पीठ गरम गरम हो जाती थी। बेचारा वो एक दिन पकड़ा गया चोर, तो राजा ने कहा इसको ना फांसी पे चढ़ा देते हैं चोर को। तो चोर ने कहा मेरी प्रार्थना है, मेरी आखिरी इच्छा है कि मुझे फांसी पे वही चढ़ाए जिसने चोरी ना की हो। तो राजा जी आप ही चढ़ाना। तो राजा बोले मैं तो सारी जनता की चोरी कर करके कर इकट्ठा कर करके खजाना भरा, ये मेरी रानी चढ़ा देगी फांसी। वो रानी बोली आप जो समाज के लिए देते हो उसी में मैं ठग्गी मारती रहती हूँ। तो वो बोले ये वजीर चढ़ा देगा। वजीर बोले जी मामला गड़बड़ हमारा भी है,
बोले गुरुजी को बुलाओ, गुरुजी ने कभी चोरी नहीं की होगी, उनसे इसको चढ़ा देते हैं फांसी पे। तो गुरुजी बोले जब मैं तो छोटे से ही आ गया था अपने गुरु के पास, तो मेरे गुरुजी ना एक बड़ी सी टोकरी में पंजीरी रखते थे, तो मैंने उसमें उंगली मार मार के एक छेद कर लिया था और रोज उसमें से निकाल निकाल के खाता था, इसलिए भैया हम भी नहीं दे पाएंगे। चोर बोला कि प्रभु जब सारे ही चोर हैं तो मुझे ही काहे फांसी पे चढ़ा रहे हो, बख्श दो जरा।